डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय साहानी क्रिएशन एजुकेशनल चैनल पिलामाने आज आम तुम नवम श्रेणी पोएम 9 गोल्ड मेडल्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एवं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर देखा तेरे पिलामाने जो माने फर्स्ट टाइम चैनल को देखुं से माने चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँद्वारा नूतन वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन संगे संगे पाइपर तेज आस वीडियो को आरंभ करवा। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम। आस कविताटी को बुझा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द पोएम अबाउट। कविताटी क्या विषय लिखा जाए। आंसर द पोएम इज अबाउट हाउ 9 गोल्ड मेडल्स वी आर गिवन टू 9 एथलीट इन ए रनिंग। गोटे दौड़ प्रतियोगिता किभली भाव में 9टी स्वर्ण पदक 9 जन खिलाड़ी को बा प्रतियोगी को दिया जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हु केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। क्यों माने सारा देशरू आसी थिले। द एथलीट्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। प्रतियोगी माने सारा देशरू आसी थिले। क्वेश्चन नंबर 3 हाउ डिड दे कम देयर। से माने सेठा को कहीं आसी थिले। दे केम देयर टू टेक पार्ट इन ए रनिंग रेस। से माने एक दौड़ प्रतियोगिता भाग नापी आसी थिले। क्वेश्चन नंबर 4 हु वेयर यूजुअली अवार्डेड द 3 मेडल्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज। केउ मानकु साधारणतः स्वर्ण रौप्य और ब्रोंज ये 3टी पदक दि जाए। आंसर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एथलीट्स इन एन इवेंट आर यूजुअली अवार्डेड 3 मेडल्स गोल्ड सिल्वर एंड ब्रोंज रेस्पेक्टिवली। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय प्रतियोगी माने जो माने कि पुरस्कार जीति था से यथाक्रमे स्वर्ण रौप्य और ब्रोंज पदक दि जाए। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वाज द इवेंट फॉर व्हिच दे हैड कम। केउ क्रीड़ा से माने आसी थिले। आंसर दे हैड कम फॉर ए रनिंग इवेंट। से माने एक दौड़ प्रतियोगिता भाग नापी आसी। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट हैड दे डन बिफोर दे केम डाउन टू दिस गेम। केउ क्रीड़ा से माने आसी यही क्रीडा जोग देवाई से कौन करथिले। आंसर दे हैड कंप्लीटेड मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग बिफोर दे केम डाउन टू दिस गेम। यही क्रीडा से माने भाग नेवा पूर्वर अनेक सप्ताह और अनेक मास तालीम ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डिड द स्पेक्टेटर्स डू अराउंड द ओल्ड फील्ड। पुरातन पड़िया चारिपटे दर्शक माने कौन करुथिले। आंसर द स्पेक्टेटर गैदर्ड अराउंड द ओल्ड फील्ड। पुराना पड़िया चारिपाखरे दर्शक माने एकत्रित होइतिले बा एकाठी होइतिले। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई डिड दे गैदर अराउंड द ओल्ड फील्ड। से माने पुरातन पड़िया चारिपटे कहीं एकत्रित होइतिले। आंसर दे गैदर अराउंड द ओल्ड फील्ड टू चीयर ऑन द यंग वुमेन एंड मेन। से माने युवक युवती मानकु जो माने क्रीडा रे भाग नेउथिले से मानकु उत्साहित करिया पई एकत्रित होइतिले। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई डिड देयर एक्साइटमेंट ग्रो हाई। कहीं से मानकर उत्तेजना बढ़ी जाइतिला। आंसर देयर एक्साइटमेंट ग्रू हाई एज द फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज ड्रॉइंग नियर। जेहेतु शेष दिन खेल निकटतर होता तेणु से उत्तेजना बढ़ी चली। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वेयर ऑल लाइन ऑफ फॉर होम। कौन सबू धाड़ी धाड़ी हो सजा जाइतिला ओ के मानक पाई। आंसर द ब्लॉक्स वेयर लाइन अप फॉर द एथलीट्स। ब्लॉक गुड़िक प्रतियोगी मानक पाई धाड़ी धाड़ी हो रखा जाइतिला। क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वाज द इवेंट सेकेंड लाइन थर्ड स्टांजा। द्वितीय धाड़ी तृतीय स्टांजा रे कौन इवेंट रही। आंसर द इवेंट वाज ए 100 यार्ड डैश 100 मीटर क्षिप्र दौड़।
क्वेश्चन नंबर 12 हाउ मेनी एथलीट्स वेयर देयर केते जन प्रतियोगी थिले आंसर देयर वेयर 9 एथलीट्स बा रनर्स एक क्रीडा रे 9 जन धावक बा प्रतियोगी भाग नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 which word in the third line third stanza says that the athletes had taken firm decision to win a medal तृतीय धाड़ी एवं तृतीय स्टांजा रे केउं शब्दटी कहूछि जे प्रतियोगी माने निष्पत्ति नैथिले मेडल जितिया पई बा पदक जितिया पई आंसर द वर्ड resolve say that the athletes had taken firm decision to win a medal शब्द रिसल्ट कहूछि जे प्रतियोगी माने दृढ़ निष्पत्ति नैथिले पदक जितिया पाए। क्वेश्चन नंबर 14 where were those 9 athletes 9 जन प्रतियोगी बा खेलाड़ी केउठारे थिले आंसर those 9 athletes were in a back of a starting line आरंभ गाडर पछपटे रहिथिले 9 जन खेलाड़ी माने। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट आर दे पोज्ड फॉर कौन पाई से माने प्रस्तुत रहिथिले आंसर दे वेयर पोज्ड फॉर द साउंड ऑफ द गन बंदूकर शब्द सुनिया पाई से माने प्रस्तुत होई रहिथिले। क्वेश्चन नंबर 16 व्हाई वाज द पिस्तल एक्सप्लोडेड पिस्तल रो शब्द काहे की बाहरला आंसर द पिस्तल वाज एक्सप्लोडेड टू गिव सिग्नल टू द एथलीट टू रन पिस्तल रो शब्द बाहरला खेलाड़ी मानकू संकेत देवा पई दौड़ प्रतियोगिता आरंभ। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डिड द रनर्स डू धावक माने कौन कले बा खेलाड़ी माने बा दौड़ प्रतियोगी माने कौन कले आंसर द रनर्स चार्ज्ड अहेड दौड़ प्रतियोगी माने बा धावक माने आगु को दौड़िबा आरंभ कले। क्वेश्चन नंबर 18 हु अमंग द 9 रनर्स वाज अनेबल टू रन 9 जन दौड़ प्रतियोगी मानक मध्यरु किए दौड़ियाकू असमर्थ हेले आंसर द स्मॉलेस्ट बॉय अमंग द 9 रनर्स वाज अनेबल टू रन सबुठारु छोट बालकटी असमर्थ होइतिले दौड़िबा पाई 9 जन प्रतियोगी मानक मध्यरु। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाई वाज ही अनेबल टू रन काहे से दौड़िबा को असमर्थ हेले आंसर ही वाज अनेबल टू रन बिकॉज ऑफ हिज स्टबलिंग एंड स्ट्राइकिंग से 9 जन प्रतियोगी मानक मध्यरु शेष बा छोट प्रतियोगी दौड़िया को असमर्थ है कारण से झुंकी पड़ा एवं भारसाम्य निजर हरइला। क्वेश्चन नंबर 20 व्हेयर डिड ही फॉल केउठारे से पड़ीगला आंसर ही फॉल टू आस्प्लेट से पिचु रास्ता उपरे पड़ीगला। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाई डिड ही फॉल कहीं से पड़ीगला ही फॉल टू ग्राउंड बिकॉज ही हिट हिज फुट एग्नेस्ट समथिंग एंड लॉस्ट हिज बैलेंस से भूमि रे पड़ीगला कारण तार गोड़ बा पाद कौन सी जिनिस रे बाडे हो गला एवं से तार भारसाम्य हराइला। क्वेश्चन नंबर 22 हु डज ही इन द फिफ्थ स्टांजा स्टैंड फॉर पंचम स्टांजा रे ही कहा पई व्यवहार करा जायछि आंसर इन द फिफ्थ स्टांजा ही स्टैंड फॉर द स्मॉलेस्ट बॉय सबुठारु छोट बालक पई। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाई डिड द बॉय क्राई आउट इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश कहीं बालकटी नैराश्य एवं तीव्र मानसिक जंत्रणा रे कांदी पकाइला The boy cried out in frustration and anguish because he fell to the ground and he was unable to run कारण से भूमि पर पड़ीगला एवं दौड़िया को असमर्थ थिला। क्वेश्चन नंबर 24 व्हाट डैश इन द डाट व्हाट मेक द पोएट से सो
कौन माटी रे मिसीगला बा नष्ट होगला एवं कवि यह विषय कौन कहते द यंग बॉयज ड्रीम एंड इफेक्ट डैस्ट इन डैट से सान बालकटीर स्वप्न एवं समस्त कठिन परिश्रम माटी रे मिसीगला दि पोएट से सो बिकज कवि यह कहते कारण दि बॉय फेल टू द ग्राउंड एंड क्राइड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश कारण बालकटी भूमि उपर पड़गला एवं नैराश्य एवं मानसिक जंत्रणा कांदे लगला। क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट डिड द अदर रनर्स डू अन्य दौड़ाड़ी माने बा धावक माने कौन कले आंसर द अदर रनर्स स्टॉप्ड देयर हिल मूविंग अन्य धावक माने सेमानकर पाद गतिशील करवा अटकई देइथिले बा सेमाने समस्ते अटकी जाइथिले। क्वेश्चन नंबर 26 हाउ डू यू फील अबाउट देयर स्टॉपिंग हियर शुड एथलीट्स डू लाइक दिस से माने रहणी विषय तुम्हें कौन भावुच खेलाड़ी माने एमती करवा उचित थिला कि वी फील समथिंग अनयूजुअल अबाउट देयर स्टॉपिंग हियर किछि असाधारण यह एठारे अटकी रहिबा येस एथलीट्स शुड डू दिस लाइक एथलीट माने यह करवा उचित थिला। क्वेश्चन नंबर 27 हु डज हिम स्टैंड फॉर इन द सिक्स्थ स्टांजा सिक्स्थ स्टांजा बा षष्ठ स्टांजा रे हिम कहा पई व्यवहार करा जायछि आंसर इन द सिक्स्थ स्टांजा हिम स्टैंड फॉर द स्मॉलेस्ट बॉय षष्ठ पंक्ति रे हिम शब्दटी छोट बालक पई व्यवहार करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 28 व्हाट हैड दे डन फॉर द बॉय टू कंप्लीट द रेस दौड़ समाप्ति करने को सेमाने पिलाटी पई कौन करथिले आंसर दे हैड मेड ए द बॉय स्टैंड टू कंप्लीट द रेस सेमाने बालकटी को निज गोड़े छिड़ा करथिले दौड़ को समाप्त करने पाई। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाई डिड दे गो बैक टू हिम सेमाने ता पाखक कहीं फेरी आसते आंसर दे वेंट बैक टू हिम टू हेल्प हिम स्टैंड ता पाखक सेमाने फेरी आसते ताकू छिड़ा करवा पाई। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट डिड दे डू फास्ट प्रथम सेमाने कौन कले आंसर एट फास्ट दे जॉइंट हैंड्स प्रथम सेमाने हाथ धरा धरी हेले। क्वेश्चन नंबर 31 व्हाट डिड दे डू नेक्स्ट तापादे बा तापर सेमाने कौन कले आंसर देन दे कंटिन्यू देयर रेस ताबादे सेमाने सेमानकर दौड़ प्रतियोगिता चालू रखिले। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट हैपेन टू द 100 यार्ड डैश 100 यार्ड दौड़ कौन हैला आंसर द 100 यार्ड डैश रिड्यूस टू ए वॉक 100 यार्ड दौड़ चलवे परिणत हो गला। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट डिड दे कैरी विथ देम सेमान सहित सेमाने कौन नहीं जाइथिले आंसर दे कैरिड ए बैनर विथ देम सेमाने सहित एक बैनर नहीं जाइथिले। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट डिड द बैनर से बैनरटी कौन कहूला आंसर द बैनर सेड दैट इट वाज ए स्पेशल ओलंपिक पहला बैनर घोषणा करुले जे यह एक स्वतंत्र ओलंपिक। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट डिड द रेस एंड विथ दौड़ प्रतियोगिता किपरि शेष होइतिला आंसर द रेस एंडेड विथ 9 गोल्ड मेडल्स 9टी स्वर्ण पदक रे दौड़ प्रतियोगिता शेष होइतिला। क्वेश्चन नंबर 36 हाउ डिड दे कम टू द फिनिश लाइन शेष पॉइंट रे बा शेष स्थान रे सेमाने किभଳି आसी पहुँचले दे कम टू द फिनिश पॉइंट बा लाइन होल्डिंग हैंड्स टुगेदर एकत्र हाथ धरा धरी हुई सेमाने शेष स्थान रे पहुँचते। क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट डू यू मीन बाय ए स्टैंडिंग ओवेशन एक स्टैंडिंग ओवेशन अर्थ कहले तुम्हें कौन बुझ आंसर ए स्टैंडिंग ओवेशन means a joyful expression of public approved by means of reception सेमाने स्वागत करथिले बा अभ्यर्थना सहित सेमाने से 9 जन खेलाड़ी को छिड़ा होई अभ्यर्थना बा स्वागत जणाइथिले। क्वेश्चन नंबर 39
How were their face then? Were they all happy? Why? ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ଥିଲେ କି କାହିଁକି? ଦେୟାର ଫେସ୍ ୱେଆର୍ ବିମିଂ ଦେନ୍, ସେମାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝଲସୁଥିଲା କାରଣ ଦେ ଅଲ୍ ୱେଆର୍ ହାପି, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥିଲେ। ବିକଜ୍ ଦେ ଅଲ୍ ଗଟ୍ ମେଡାଲ୍ସ, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 39, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ଆଥଲେଟ୍ସ? ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛ? ଆନ୍ସର୍, ୱି ଲର୍ନ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଫେଲୋ ଫିଲିଂ ଫ୍ରମ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପ ଅଫ୍ ଦ ଆଥଲେଟ୍ସ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଅନୁସରଣକାରୀ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା ଏହି ଆଥଲେଟ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଲେଟ୍ସ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦ ପୋଏମ୍, ଆସ କବିତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1, ହ୍ୱାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ କନଭେ ଇନ୍ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ? 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲରେ କବିତାରେ କବି କି ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆନ୍ସର୍, ଦ ପୋଏଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ 9 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ସ conveys the message that the world now needs no more competition but more love, affection, fellow feeling, cooperation and collaboration. Question number 2, what is important, winning a medal or helping a fellow brother in trouble? ପଦକ ଜିତିବା ଅଥବା ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ସାଥୀ ଭାଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏହା କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆନ୍ସର୍, helping a fellow brother in the trouble is important. Question number 3, what is necessary for a person to understand the emotions of others or to become self-centered? କବିତାଟି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦରକାରୀ ଅଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବେଗକୁ ବୁଝିବା ନା ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା? ଆନ୍ସର୍, it is necessary to a person to understand the emotions of other. Question number 4, explain. He gave out a cry in frustration and anguish. His dreams and efforts all dashed in the dirt. यार अर्थ कौन? Answer, these two lines mean the boy fell to the ground split and cried in the helpless and terribly pain. He thought that his dream shattered and his effort fell flat. It filled him with despair as he was trained for several months and wished to win the gold medal. Question number 5, what do you mean by 9 beaming face said more than these words ever will? तुम्हें कौन बुझ 9 beaming face and said more than these words ever will? Answer, this line says that after completion of the race 9 runners received 9 gold medals, so their faces were beaming over their victory. This said something extraordinary which cannot be expressed in words. That means here competition or winning the medals was not important.